today we are going to start the question number 3rd and 4th of exercise 1.1, and also we discuss about some important properties of rational numbers. So student, question number 3rd is verify that minus x equals to x for x equals to minus 11/15. Question is asking verify that minus x equals to x. हमें वेरीफाई करना है कि माइनस एक्स को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का एक्स आएगा। एक्स की वैल्यू हमें -11/15 रखनी है। तो एलएचएस ले लेते हैं। माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस एंड -11/, इसमें क्वेश्चन में हमारे 11/15 है स्टूडेंट, प्लस का है तो माइनस एक्स की वैल्यू है 11/15। सॉल्व करते हैं इसे। तो यहाँ हमारे आ जाएगा 30 इम्प्लाई, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 11/15 जो कि हमारे एक्स की वैल्यू है। सो वी कैन से minus of minus x equals to x, hence 2। बहुत इजी क्वेश्चन था। डायरेक्ट हमने जो एलएचएस था माइनस ऑफ माइनस एक्स, उसमें x की वैल्यू 11/15 रख दी, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस आएगा 11/15 ऐसे कैसे। तो ये हमारे x की वैल्यू हमें फाइंड हुई है। सो वी कैन से माइनस ऑफ माइनस x इक्वल्स टू x। Question number 4 है find the multiplication inverse of the following। We have to find multiplication inverse of the following numbers है -13 upon 90 and -5 upon 8 into 3 upon 7। Let's start। First we tell about multiplication inverse। मल्टीप्लिकेटिव जो इनवर्स होता है, आपने एडिटिव इनवर्स के बारे में पढ़ा है। कोई भी नंबर है उसमें एक ऐसा नंबर ऐड किया जाए तो उनका एडिशन 0 आ जाए। इसमें क्या ऐड किया जाए कि 0 आ जाए, तो हम इसमें -2/3 मींस अपोजिट साइन वाला जो नंबर है वो ऐड करते हैं। ये तो था हमारे एडिटिव इनवर्स। हम बात कर रहे हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मींस होता है 2/3 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि हमें 1 फाइंड हो। स्टूडेंट यू नो वेरी वेल 2 इज इनवर्स ऑफ 1/2/3। 2 इज इक्वल टू 1/2/3। तो 2/3 को हम 3/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास 1 आता है। तो डायरेक्ट हम अगर किसी रैशनल नंबर की बात करें तो उसके डेनोमिनेटर और जैसे -13 है 13/1 लेंगे, इसको हमें इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो -13 into 1/-13 equals to 1। So 1/-13 is multiplicative inverse of -13। इसकी बात करते हैं। -13/90 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि 1 आ जाएगा, अपोजिट से मल्टीप्लाई कर देते हैं 19/-13। आप चाहे तो ये माइनस ऊपर भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। आप अगर इसको करते हैं तो ये 13 से 13 कैंसिल, 19 से 19 कैंसिल और 1 हमारे प्रोडक्ट आएगा। सो 19/-13 is multiplicative inverse of -13/90।
इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैं ऊपर करा रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है -5/8 इंटू -3/7। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हमें ऑलरेडी जो क्वेश्चन है वो दो रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है, तो बहुत इजी है, कोई कंफ्यूज नहीं होना है, जो दिया है वो करना है। मल्टीप्लिकेशन दे रखा है, मल्टीप्लाई कर लो। 5 3 जा 50, 8 7 जा 56 एंड माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा। अच्छा, अब इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 56/15, देन we find 1. So 56/15 is multiplicative inverse of -5/8 into -3/7 is our answer. एक बार रिपीट करते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना था। इसका मीन्स होता है कि किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि मल्टीप्लिकेशन बना जाए, तो इन्हें इनवर्स करके हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। -13 का इनवर्स -1/13, सॉरी 1/-13, इसको -13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट 1। सो इट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13। सिमिलरली मैंने दो क्वेश्चन और किए हैं। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन भी दिया था, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करके हमने इनका प्रोडक्ट निकाला है और प्रोडक्ट का इनवर्स करके हमने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड किया है। अब हमें क्वेश्चन नंबर जो है 5th करना है। 5th क्वेश्चन कुछ प्रॉपर्टीज से रिलेटेड है जो पहले हमें जानने की जरूरत है। तो अब हम आते हैं रैशनल नंबर्स से रिलेटिव कुछ प्रॉपर्टीज पर। टॉपिक डालेंगे आप प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोज्ड। स्टूडेंट्स, क्लोज्ड प्रॉपर्टी का मतलब होता है ए एंड बी। ए और बी दो नंबर्स हैं जो सेम टाइप के हैं। हम बात कर रहे हैं रैशनल नंबर्स की। तो रैशनल नंबर को आर से डिनोट करते हैं। ए एंड बी आर रैशनल नंबर्स। ए और बी कुछ रैशनल नंबर्स हैं, तो इनके बीच में हम कोई भी मैथमेटिकल फॉर्म करते हैं तो उसका आंसर सी आता है। मल्टीप्लिकेशन फॉर्म कुछ भी हो सकती है, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, इनटू हो सकता है, डिवाइड हो सकता है। तो अगर ए और बी के बीच में कुछ मैथमेटिकल फॉर्म करने पर आंसर सी आ रहा है एंड सी इज आल्सो रैशनल नंबर। सी भी एक रैशनल नंबर होना चाहिए। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसे हम क्लोज्ड प्रॉपर्टी कहते हैं। इसे हम बोलते हैं क्लोज्ड प्रॉपर्टी। क्लोज्ड प्रॉपर्टी का मीन होता है दो ए बी दो नंबर्स हैं जो सेम टाइप के, फॉर एग्जांपल रैशनल नंबर्स हैं, तो ए और बी के बीच में कुछ मैथमेटिकल जो हमने क्रिया की है, मैथमेटिकल कोई भी फॉर्म हम इसके साथ सॉल्व करते हैं तो उसका आंसर सी आता है और सी भी एक रैशनल नंबर होना चाहिए। तो ये प्रॉपर्टी क्लोज्ड प्रॉपर्टी होगी। अब बात करते हैं रैशनल नंबर के लिए एडिशन। सेकंड बात करते हैं सबट्रैक्शन। थर्ड बात करते हैं मल्टीप्लाई, मल्टीप्लिकेशन, और फोर्थ बात करते हैं हम डिवाइडेशन की। फोर्थ यहाँ लिख लीजिए डिवीजन।
कोई भी दो रैशनल नंबर ऐड कीजिए आप। फॉर एग्जांपल मैंने ऐड किया है 2/3 में 3/6 ऐड करते हैं। एलसीएम लेते हैं हम 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 6 को 6 से डिवाइड करेंगे 1, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, 4 एंड 3 हो जाएंगे अपने 7/6। स्टूडेंट जो इनका एडिशन डिवाइडेशन जो ये जो क्रियाएं हैं ये मैं आपको जो बेसिक वीडियो बेसिक नॉलेज था रैशनल नंबर से रिलेटेड उसमें आपको बता चुकी हूँ। तो आई होप एडिशन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो 2/3 एंड 3/6 का जो एडिशन है वो 7/6 आया है। ये रैशनल नंबर था, ये रैशनल नंबर था एंड जो हमारे आंसर है वो भी रैशनल नंबर आया है। सो वी कैन से एडिशन इज क्लोज्ड फॉर रैशनल नंबर या रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड फॉर एडिशन। एडिशन की प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है। फिर हम बात करते हैं, ये एक रैशनल नंबर है। फिर हम बात करते हैं सबट्रैक्शन की। आप 2/3 से माइनस कर लेते हैं 3/6, माइनस कीजिए आप, वो ही टर्म आएगी, बस यहाँ पर प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। इसका आंसर आएगा 1/6। 1/6 भी एक रैशनल नंबर है, तो यस ये भी एक रैशनल नंबर है। मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो मल्टीप्लिकेशन लेते हैं अपन 2/3 इंटू 2/3 इंटू 3/6। 3 से 3 कैंसिल आउट, 2 से ये 3 टाइम्स, आंसर आया है 1/3। इट इज आल्सो अ रैशनल नंबर। अगेन डिवीजन की बात करते हैं। 2/3 को डिवाइड करना है 3/6 से। डिवाइडेशन का मेथड मैंने आपको बताया था कि डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं और जो इसके बाद वाला जो नंबर है वो अपोजिट या इनवर्स हो जाता है। इसका प्रोडक्ट आएगा 6 2 12, 3 3 9 इज आल्सो 12/9 इज आल्सो अ रैशनल नंबर। बट अगर हम यहाँ डिवाइड में 0 ले लेते हैं तो हमारे पास आंसर आता है इनफाइनाइट, जो कि एक रैशनल नंबर नहीं है। तो अलग अलग की हमने बात करी है, एडिशन, सबट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। तीनों के हमने एक एक एग्जांपल लिए हैं, अदर एग्जांपल भी हम दे सकते हैं। तो हमें यहाँ पता चलता है वी आर नो दैट एडिशन, सबट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन की जो फॉर्म हमने करी है, तो दो रैशनल नंबर्स के लिए जो इनका आंसर है हमेशा एक रैशनल नंबर आया है। सो वी कैन से रैशनल नंबर्स होल्ड क्लोज्ड प्रॉपर्टी फॉर एडिशन, सबट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड नॉट होल्ड फॉर डिवीजन। जो एडिशन है, सबट्रैक्शन है और मल्टीप्लिकेशन है वो क्लोज्ड प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। मींस दो रैशनल नंबर्स को ऐड करो तो रैशनल नंबर आएगा, दो रैशनल नंबर का डिफरेंस फाइंड करो तो ऑलवेज रैशनल नंबर आएगा, दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करो तो ऑलवेज रैशनल नंबर आएगा। बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट द डिवीजन ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज आल्सो अ रैशनल नंबर। सो रैशनल नंबर डज नॉट हैव होल्ड क्लोज्ड प्रॉपर्टी फॉर डिवीजन। स्टूडेंट ये जो मैंने ब्लैक बोर्ड पे वर्क किया है आपको नोटबुक पे करने की कोई नीड नहीं है। नोटबुक के लिए आपको पीडीएफ दिया है, वो आपको सिस्टमेटिक करना है। यहाँ आपको समझाने के लिए थोड़ा मैंने अनसिस्टमेटिक किया है, तो आप इसे पीडीएफ में जो दिया गया है उससे नोट कीजिएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं हम। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव। सेकंड प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव या कम्यूटेटिविटी।
then A B equals to B A। ये मैथमेटिकल फॉर्म है, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, इनटू हो सकता है, डिवाइड हो सकता है। तो A और B के बीच में कोई A और B के बीच में कोई क्रिया करो या B के B सॉरी A और B के बीच में जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो B और A के बीच के बराबर होगी। तो स्टूडेंट्स लेट बी टेक एग्जांपल्स। एग्जांपल ऑफ फर्स्ट इज हम कुछ क्रियाएं करते हैं इसमें। फर्स्ट बात करते हैं हम एडिशन की, सेकंड बात करते हैं हम सब्ट्रैक्शन की, थर्ड बात करते हैं हम मल्टीप्लिकेशन की, एंड फोर्थ बात करते हैं हम डिवीजन की। तो आइए इसका एक एग्जांपल लेते हैं। एडिशन की अगर हम बात करते हैं, ए बी दो वैल्यू ले लेते हैं, तो क्या a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए होगा? स्टूडेंट इनका एग्जांपल हमें लिखने की कोई जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट कर सकते हैं। 2 में 4 ऐड करो तो 6 आएगा, या 4 में 2 ऐड करो तो 6 आएगा। 4 में 2 ऐड करो या 2 में 4 ऐड करो, आंसर सेम आएगा। सो वी कैन से 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 4 प्लस 2। तो एडिशन के लिए कम्यूटेटिव होगा, यस ये वाला कम्यूटेटिव होगा। सेकंड बात करते हैं हम सब्ट्रैक्शन की, तो a माइनस बी एंड b माइनस a। स्टूडेंट इसके लिए एग्जांपल लेते हैं। 4 माइनस 2 इक्वल्स टू 2, b माइनस a, b की वैल्यू 2 है, a की वैल्यू 4 है, 2 माइनस 4 इक्वल्स टू माइनस 2। तो क्या हमारे पास सेम आंसर आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो वी कैन से a माइनस b इज नॉट इक्वल्स टू b माइनस a। तो क्या यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है? नो। मल्टीप्लिकेशन की बात करें, एग्जांपल लेते हैं 2 into 3 इक्वल्स टू 6, 3 into t इक्वल्स टू 6। तो मल्टीप्लिकेशन में सेम आंसर आ रहा है। प्रॉपर्टी की हम बात करें तो a into b इक्वल्स टू b into a। a को b से मल्टीप्लाई करो या b को a से मल्टीप्लाई करो, आंसर सेम आएगा। तो यस प्रॉपर्टी इज हर्ड। डिवीजन की बात हम करते हैं, 6 डिवाइड बाई 3 इक्वल्स टू 2। 6 को 3 से डिवाइड करो 2 आएगा, बट 3 को 6 से डिवाइड करने पर 1/2 आएगा। तो जो डिवीजन है वो हमारे सेम नहीं हो रहा है। वी कैन से a डिवाइड बाई b इज नॉट इक्वल्स टू b डिवाइड बाई a। सो प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी। अगेन रिपीट करते हैं, सेकेंड प्रॉपर्टी की हमने बात करी है। प्रॉपर्टी का नेम है कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी में एडिशन की बात करी है, तो a प्लस b इज ऑलवेज इक्वल्स टू b प्लस a। सो रैशनल नंबर्स होल्ड कम्यूटेटिव फॉर एडिशन। सब्ट्रैक्शन की हम बात करें तो a माइनस b नॉट इक्वल्स टू b माइनस a। सो रैशनल नंबर्स आर नॉट कम्यूटेटिव फॉर सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन के लिए a into b और b into a का प्रोडक्ट सेम था, सो रैशनल नंबर्स आर कम्यूटेटिव फॉर मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन के लिए नो, सो रैशनल नंबर्स आर नॉट कम्यूटेटिव फॉर डिवीजन। वी कैन से सो rational numbers are commutative for addition
एंड मल्टीप्लिकेशन। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए ये कम्यूटेटिव होते हैं। स्टूडेंट, इससे रिलेटेड और भी प्रॉपर्टीज है। फॉर थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी एसोसिएटिव। एसोसिएटिविटी या फिर इसे आप एसोसिएटिव भी बोल सकते हैं। इसके अंदर जो इसकी प्रॉपर्टी की फॉर्म होती है ए बी एंड सी इक्वल्स टू ए इंटू बी एंड सी। ये क्या है, कोई प्लस माइनस इंटू या डिवाइड, कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन हो सकता है। शॉर्टली आप कर सकते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन। क्या हो सकता है, प्लस माइनस डिवाइड एंड कुछ भी हो सकते हैं। तो इसमें तीन नंबर्स हमने लिए हैं ए बी एंड सी। ए पहले बी एंड सी के बीच में मैथमेटिकल ऑपरेशन करके ए के बीच करो, या फिर ए बी और सी के बीच में इस तरीके से करो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोष्टक यहाँ लगाओ चाहे यहाँ लगाओ, आंसर हमारे सेम आएगा। आइए इसको हम जज करके देखते हैं। फॉर एडिशन, सेकंड है सब्ट्रैक्शन, थर्ड है मल्टीप्लिकेशन एंड फोर्थ है डिवीजन। लेट्स स्टार्ट। एडिशन के लिए a प्लस बी प्लस सी और यहाँ जाएगा a प्लस बी प्लस सी। एक एग्जांपल लेकर देखते हैं। 2 प्लस 3 प्लस 4, आंसर आएगा 4 एंड 3 7। 7 पे 2 ऐड करो 9। इधर भी सॉल्व करते हैं। 2 प्लस 3 एंड देन आफ्टर वी ऐड 4। 3 प्लस 2 5, 5 में 4 ऐड करो तो 9। तो वी कैन से LHS RHS दोनों में आंसर सेम है। सो a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c। सेकेंड है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के लिए होगा a माइनस b माइनस c और इधर आ जाएगा a माइनस b एंड देन माइनस c। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। 4 माइनस 3 माइनस 1 सॉल्व करते हैं, आंसर आएगा 4 माइनस 2 इक्वल्स टू 2। इधर आप करेंगे तो 4 माइनस 3 एंड देन माइनस 1। 4 माइनस 3 इज 1, 1 माइनस 1 इज 0। सो ये नॉट इक्वल है, तो यहाँ यह प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी। मल्टीप्लिकेशन की बात करें हम तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 2 3 4 ले लेते हैं हम। 2 इंटू 3 इंटू 4। प्रॉपर्टी हमारी इस टाइप की होगी a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू बी देन आफ्टर इंटू सी। मल्टीप्लिकेशन फाइंड करते हैं हम। 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। LHS में 24 आया है, RHS सॉल्व करते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 देन मल्टीप्लाई बाय 4। 2 3 जा 6, 6 4 जा 24। सेम आंसर आया है। डिवीजन की बात करें तो a डिवाइड बाय b डिवाइड बाय c। a डिवाइड बाय b देन आफ्टर डिवाइड बाय c।
एग्जाम्पल लेते हैं इसका 4 3 2 4 3 2 सॉल्व करते हैं। 3 को 2 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर आंसर आता है 4 2 जा 8 8 बाय 3। सिमिलरली इस साइड में आएगा 4 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 2, इसका आंसर आएगा 4/3 इंटू 1 डिवाइड बाय 2 4/3 इंटू 1/2 4/6। दोनों आंसर सेम नहीं आए हैं, सो ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होती। एक एक करके वापस इसको सीन करते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, 3 नंबर्स लेने हैं, इसका टोटली मीन है कोष्टक कहीं भी लगाओ कोई उस पे फर्क नहीं पड़ेगा, मीन्स हमारे जो आंसर है वो सेम आएंगे। आप चाहें तो पहले बी सी को सॉल्व करके फिर ए को सॉल्व करें या फिर ए बी को सॉल्व करके आफ्टर देन सी को सॉल्व करें। फॉर एडिशन a प्लस बी प्लस ए प्लस कोष्टक b प्लस सी इक्वल्स टू कोष्टक में a प्लस b प्लस सी, तो यह प्रॉपर्टी होल्ड करता है। सेकंड है सबस्ट्रैक्शन, प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता है क्योंकि हमारे आंसर अलग अलग आए हैं। मल्टीप्लिकेशन में सेम आंसर है तो प्रॉपर्टी होल्ड करता है, डिवीजन में प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता है। तो हम कह सकते हैं, यहाँ लिख देती हूँ, रैशनल नंबर्स, यहाँ में लीजिए आप इसे, रैशनल नंबर्स आर होल्ड एसोसिएटिव for addition and multiplication rational numbers are called associativity for addition and multiplication. Addition multiplication के लिए प्रॉपर्टी होल्ड करता है, डिवीजन एंड सबट्रैक्शन के लिए यह प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में हम और भी हमारी जो प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। आफ्टर देन भी हम जो बाकी के क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। जो आज की क्लास है आप अच्छे से रीड कीजिएगा। ये जो हमारे प्रॉपर्टीज हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, 2 से 3 बार आप इनको जो है लर्न करने की कोशिश कीजिए, इन्हें बार बार रीड कीजिए। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।